नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विद सुमन सर के साथ। ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री लगातार देख रहे हैं और एक उसमें मैं एक नया सब्जेक्ट जोड़ा हूँ, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में टॉपिक बाय टॉपिक मैं देखने का प्रयास करूँगा। हर एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट बेस्ड होगा, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं, मैं उसे लगातार आपको कवर कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज जो मेरा पहला टॉपिक है वो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। भारत के वित्त मंत्री कौन है भी आपको पता होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वित्त मंत्री भारत के कौन है। ठीक है, वर्तमान समय में अभी जब नई सरकार का गठन हुआ है तो चलिए, तो वित्त आयोग बिना लेट किए हुए वित्त आयोग देखते हैं, फाइनेंस कमीशन। तो सबसे पहले मन में आएगा वित्त आयोग है क्या, एक कमीशन क्या है, फाइनेंस कमीशन है क्या। तो फाइनेंस का मतलब होता है वित्त, वित्त का मतलब होता है पैसा। ठेठ भाषा में बोलते हैं ना, पैसा कौड़ी, पैसा कौड़ी। तो पैसा कौड़ी के लिए आयोग बनाया गया कि केकरा केकरा बांटना है, किसको किसको देना है, कितना देना है, राज्य को देना है, केंद्र को देना है, परिवार को देना है, समाज को देना है, किसको देना है। ठीक है, तो ये फाइनेंस कमीशन जो बनाया गया है इंडिया लेवल पे, यानी भारत के संविधान में इसका वर्णन किया गया है कि भारत में जो अलग अलग, भारत में 28 राज्य है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो भारत में जो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, तो उनके लिए वित्त का बंटवारा कैसे कैसे किया जाए, यानी वित्त का बंटवारा करने के उद्देश्य से, राजस्व को बंटवारा, पैसे का बंटवारा करने के उद्देश्य से वित्त आयोग का गठन किया गया है। क्योंकि हमारा राज्य जो चलता है, हमारा देश में जो अलग अलग राज्य है ना, वो पैसे से चलती है, टैक्स से चलती है। ठीक है, तो उसके लिए अगर सही रूप में वित्त की मुहैया नहीं की जाएगी तो राज्य की शासन व्यवस्था से इस तरीके से सुचारू तरीके से नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो वित्त आयोग का गठन इसी संदर्भ में, इसी उद्देश्य से हमारे संविधान में इसका किया गया था। ठीक है, और इसके बारे में क्या क्या कब किया गया, कैसे किया गया, हम लोग देखते हैं। तो वित्त आयोग का गठन सबसे पहले अनुच्छेद 280 में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 280 हमेशा आपके एग्जामों में पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन आर्टिकल क्या में है, अनुच्छेद कितने में है। ठीक है, तो वित्त आयोग का जो गठन किया गया अनुच्छेद 280 में है, अनुच्छेद 280 में है। एकदम इजी प्रश्न है। ठीक है, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। और 281, ठीक है, 281 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 281, ये है जो वित्त आयोग संसद में, सदन में पटल पर रखवाने की प्रक्रिया, यानी सदन में रखवाने का कार्य करता है अनुच्छेद 281। ठीक है, 281 281 क्या करता है, सदन में पटल पर रखने का कार्य करता है। तो 280 है वित्त आयोग और 281 में है पटल पर रखना। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा वित्त आयोग से रिलेटेड। नेक्स्ट है, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है, पूर्ण तरीके से नहीं, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय कहा जाता है। प्रश्न आएगा कैसा निकाय है, तो अर्ध न्यायिक निकाय है। नेक्स्ट है, इसका गठन कौन करते हैं। देखिए, वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है, फाइनेंस कमीशन का जो गठन करते हैं, भारत के प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च पद होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। ठीक है, तो भारत के प्रथम नागरिक, भारत में प्रथम नागरिक का दर्जा किसे दिया गया, तो राष्ट्रपति को। और भारत का प्रथम, पूरे देश माने पूरे भारत आज़ादी के बाद भारत का प्रथम नागरिक कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने तो प्रथम नागरिक वही बने थे। ठीक है, तो ये जो गठन जो करते हैं वित्त आयोग का, वो राष्ट्रपति करते हैं और 5 वर्ष के लिए करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति, भारत के प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और कितने साल के लिए करते हैं, 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, एक जो होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। कितने अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं, वित्त आयोग में होते हैं, फाइनेंस कमीशन में। नेक्स्ट है, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं, तो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। जब गठन राष्ट्रपति कर रहे हैं तो नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। तो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, मतलब पुनः मतलब इसकी नियुक्ति की जा सकती है। देखिए, भारत में क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है कि भारत में कोई भी लगभग चीज़ों में कितना बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, कितना बार भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कितना बार भी विधायक बन सकते हैं, जो बनना है कितना बार भी सांसद बन सकते हैं। कोई उम्र का ये नहीं है कि 70 साल, 75 साल, 81 साल, ऐसा 90 साल, मतलब जब तक आपका सांस चल रहा है, ठीक है, तब तक आपका सांसद और राष्ट्रपति बनने का आस चल रहा है।
ठीक है। यानी सांस है तो आपको आस है, राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष मिनिमम उम्र होने चाहिए। संसद सदस्य लोकसभा का 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 साल होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो यानी राष्ट्रपति इनको नियुक्ति करती है, पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। और जो नाम बोले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। अभी देखिए लोकसभा का स्पीकर जो बने हैं ओम बिरला, ठीक है। लोकसभा का जो स्पीकर बने, दूसरी बार वो लोकसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष पद को दूसरी बार सुशोभित करेंगे। और ये कोटा से जीत के आते हैं। राजस्थान में कोटा एक जगह है, वहां से वो संसदीय क्षेत्र से वो जीत करके आते हैं, वहीं से वो नेतृत्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रपति पुनर्नियुक्ति किसकी करती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य का नियुक्ति करती है। नेक्स्ट कहता है कि वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत एक अधिनियम लाया गया, एक एक्ट लाया गया था, एक नियम लाया गया था। वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति हो जो लोक मामलों का ज्ञाता हो, मतलब कई हर चीज का उनको ज्ञान होना चाहिए। और अन्य 4 सदस्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की भी अर्हता होनी चाहिए, ठीक है। इनमें लोक मामले और भी अर्थशास्त्री भी हो और अन्य नॉलेज इनके पास होना जरूरी है। और अन्य 4 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या होनी चाहिए? कम से कम अर्हता, मतलब बनने का योग्यता होना चाहिए, अर्हता होनी चाहिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि से राज्य को अनुदान दिया जाए, ठीक है। अनुदान दिया जाना चाहिए। देखिए संचित निधि हमारे देश में है, एक है आकस्मिक निधि, एक है संचित निधि। आकस्मिक निधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब देश में आपातकालीन परिस्थितियां आ गई, देश में कुछ बहुत बड़ी समस्या हो गई, जैसे बाढ़, सुखाड़, कोरोना का समय आया था। तो उस समय की स्थितियों के अनुसार आकस्मिक निधि का प्रयोग किया जाता है। और नॉर्मली जो है हमारे इस देश में जो खर्च किए जाते हैं संचित निधि के तहत, ठीक है। तो अनुच्छेद 275 के तहत कहा गया कि संचित निधि से राज्य को अनुदान दिया जाना चाहिए, ठीक है। राज्य को क्या मिलना चाहिए? अनुदान, पैसा मिलना चाहिए, अनुच्छेद 275 के तहत, ठीक है। संचित निधि 266 में है, संचित निधि 266 में और आकस्मिक निधि 267 में है, ठीक है। संचित निधि 266 अनुच्छेद और आकस्मिक निधि 267 अनुच्छेद में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट ये कहाँ कितना खर्चा किए, क्या क्या किए, कितना कितना केकरा दिए, रिपोर्ट देबू ना। तो रिपोर्ट केकरा देबू? राष्ट्रपति के सौंपबू कि देखिए इतना 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 खर्चा किया था, गठन हो किया, आपको नियुक्त किया, तो रिपोर्ट सौंपबू ना। जैसे घर में हम लोग को खर्च मिलता है, घर में कोई चीज़ खर्चा करने के लिए मिलता है, तो गार्जियन जो होते हैं, माता पिता भैया, वो रिपोर्ट लेते हैं कितना कितना किसमें खर्चा किए हैं, ठीक है। तो ये भी रिपोर्ट तो लेवे करेगा कि किसको कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति गठन करे तो राष्ट्रपति कहना देगा, माँ आपको खर्चा दे रही तो माँ ना आपको रिपोर्ट लेगी, पिता देंगे तो पिता रिपोर्ट लेंगे, भैया देंगे तो भैया रिपोर्ट लेंगे। तो वित्त आयोग का गठन कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। तो रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा, ठीक है। और राष्ट्रपति को जब सौंपेगा तो वो सदन में, दोनों सदन पर रखेगा, ठीक है। संसद के दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। जैसे हम लोग तो गार्जियन पैसा देंगे, माता पिता पैसा देंगे, तो जो गार्जियन माता पिता पैसा दे रहे हैं तो घर में ब्यौरा लगा, देखिए उसको उतना रुपया दिए थे, इतना इतना खर्चा हो गया। यानी घर का जो संसद भवन है, आपके घर में जो लोग चर्चा करते होंगे वहाँ पर रखा जाएगा, पता जाएगा देखो फलाना के पढ़ा रहे हैं हम, इतना रुपया दे रहे हैं, ठीक है। बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपा, उसके बाद संसद के दोनों सदनों में रखवाता है कि कितना कितना क्या हो रहा है, ठीक है। तो वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। और राष्ट्रपति कहाँ उसको रखेगा? तो संसद के दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन और राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन। लोकप्रिय सदन बोला जाता है लोकसभा को, ठीक है, और राज्यसभा को बुढ़वों का भी सदन बोला जाता है। नेक्स्ट है वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। वित्त आयोग जो सलाह देगा ना, वो मतलब जरूरी नहीं कि वो मानना पड़ेगा, सलाहकारी है, मान हुआ तो मानेंगे, नहीं मान हुआ तो नहीं मानेंगे, ठीक है। तो वित्त आयोग की सलाह का जो सिफारिशें कैसी है? सलाहकारी प्रवृत्ति के, सलाह मतलब मानने का इच्छा है तो मानो, नहीं माना मत मानो, ठीक है। तो वित्त आयोग की सिफारिशें कैसी है? सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। इसे मानना या ना मानना सरकार पर निर्भर करता है,
कितना दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मानेंगे नहीं मानेंगे वो समझे। आपको गार्जियन पैसा दे रहा है तो गार्जियन ने समझेगा क्या कर रहा है मेरा बेटा न बेटी। लेकिन आज के समय में क्या है, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोग तो पैसा देगा नहीं, देंगे आपके गार्जियन पैसा, लेकिन हिसाब लेगा फलनमा। देखो ना फलनमा बेटा पढ़ रहा है पटना में, दिल्ली में, कोटा में, तो तू ठिका लेगा कौन दे रहा है, जो उसका गार्जियन मानेगा ना मानेगा गार्जियन पर निर्भर करेगा, गार्जियन समझेगा ना जी। तुम कौन होते हो देने वाले लेने वाले, ठीक है। तो वित्त आयोग की सिफारिशें जो होती है कैसी होती है, सलाहकारी प्रवृत्ति की होता है, इसे मानना ना मानना सरकार पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का पहली बार गठन जो हुआ था 1951 में। वित्त आयोग का गठन पहली बार कब हुआ था, 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में। वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे, ठीक है। वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष जो कौन थे, वो केसी नियोगी रहे थे। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं, एन.के. सिंह, जिसको बोलते हैं नंदकिशोर सिंह, ठीक है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह, 2020 से 25 तक के समय टेन्यूर है, ठीक है। 16वें वित्त आयोग का भी गठन कर दिया गया। तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री कर सकते हैं वो, ठीक है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर भी वो रह चुके हैं। नीति आयोग, भारत में एक नई संस्था बनी नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है। योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, उसी के स्थान पर नए तरीके से 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया था, ठीक है। NITI नीति आयोग को लाया गया था। और नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष बने थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बने थे, ठीक है। और उपाध्यक्ष जो बने थे अरविंद पनगड़िया बने थे। और अरविंद पनगड़िया जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, ठीक है। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, 16वें वित्त आयोग का। देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दे सकते हैं, जरूर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।